हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और जो हमने सिलसिला चालू किया है कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस का, उसमें हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में बात की है और बहुत सारे पिलर्स के बारे में बात की है। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है फिल्म मेकिंग में। HODs की गिनती में आते हैं और इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूँ। एक तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, मेरे मुंह में छाले आए हुए हैं, सो मैं अगर रुक के बोलता हूँ या फिर कुछ फंबल होता है तो माफ़ कीजिएगा। या सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। सो गाइस, प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है सेट पर वो डिज़ाइन करता है कि फाइनल फिल्म कैसी होगी, फिल्म के का लुक कैसा होगा। जैसे DOP के साथ में और डायरेक्टर के साथ में जब बैठते हैं तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो होता है वो उनको बताता है कि ये लुक इस तरह से होगा, ये ऐसा सेट बनेगा, इसका फील ये होगा, ये कलर टेम्परेचर होगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर डिसाइड करता है। और आर्ट डायरेक्टर, अब प्रोडक्शन डिज़ाइनर है तो आर्ट डायरेक्टर क्या करता है? तो आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिज़ाइनर दोनों अलग अलग होते हैं इन बड़ी फिल्मों में। लेकिन जहाँ पर लिमिटेड बजट होता है, लो बजट होता है, वहाँ पर या तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है या आर्ट डायरेक्टर होता है। सेम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर जैसा, दोनों में से एक ही होता है। बेसिकली आर्ट डायरेक्टर का काम होता है कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर के द्वारा दिया हुआ जो काम है, जो उन्होंने फाइनल किया है, उसको उसको कन्वर्ट करना, इमेजिनेशन को सेट पे विजुअली कन्वर्ट करना, क्रिएट करना, ये आर्ट डायरेक्टर का काम है। आर्ट डायरेक्टर की टीम में, प्रोडक्शन डिज़ाइनर की टीम में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टीम होती है। जैसे कारपेंटर से लेकर के पेंटर, टेक्नीशियंस में आर्टिस्ट पेंटर और टाइपिस्ट, इस तरह के लोग होते हैं कि मतलब मुझे ज़्यादा उनके बारे में कितने लोग होते हैं नहीं पता, लेकिन जब आप सेट का काम चल रहा होता है मिनिमम 100 पीपल काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं और सारे लोग शिफ्ट वाइज काम करते हैं। सो आर्ट डिपार्टमेंट के शिफ्ट वाइज का मतलब होता है कि हर 8 घंटे का शिफ्ट। तो आर्ट डिपार्टमेंट के वर्कर्स 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और आर्ट डायरेक्टर का जो भी मेजर पैसा जो खर्च होता है, जो मेजर पैसा उनकी बजट का जाता है, वो होता है उनका लेबर कॉस्ट। सो अगर हम किसी फील्ड के लिए, किसी फील्ड में अगर सेटअप का काम है, सेटिंग का काम है, तो हम सेट का कॉस्ट सेपरेट, मटेरियल का कॉस्ट सेपरेट और हम लेबर कॉस्ट सेपरेट रखते हैं। उससे क्या होता है कि आर्ट डायरेक्टर के वो बर्डन नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्ट डायरेक्टर लो बजट में काम उठाने के लिए काम उठा लेते हैं और उसके बाद में वो लेबर के साथ में शोषण होता है लेबर का। मैंने एक फिल्म की थी गनपेडल, जिसमें एक आर्ट डायरेक्टर थे मिस्टर भक्तराज। पहली बार मैं काम कर रहा था उनके साथ में, लेकिन डायरेक्टर के जानने वाले थे, सो उन्होंने रिकमेंड किया था। उन्होंने पर डे एक मिनिमम अमाउंट, मतलब 6 से 7 हज़ार, हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर थे लव कुमार सोनू ने, उन्होंने उसको लॉक किया था उसमें 7,000 रुपये पर डे। तो 7,000 में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर प्लस उनके 5 वर्कर और एक उनका असिस्टेंट, लीड असिस्टेंट, ये लोग उन्होंने लॉक किया था। सो जब एंड ऑफ द डे हमको पता चला, मुझे पता चला कि इस तरह से डील हुई है, तो मैंने उनको सबसे पहला सवाल किया था कि आप अपने लेबर्स को क्या दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरे लेबर सब खुश हैं और प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने लेबर से बात की, लेबर बोले हाँ वी आर हैप्पी। ये वी आर हैप्पी वाला उनका 10 दिन तक चला। फिल्म चली हमारी 32 डेज, लेकिन 15-16वें दिन वो लेबर खुद आकर के मुझे बताने लगे कि सर प्रॉब्लम है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको मतलब 1,000 रुपया 12 घंटे का मिल रहा है, जबकि हमको तो मतलब 900 रुपया तो 8 घंटे का मिलना चाहिए, ये वो ऐसा वैसा वैसा। और फिर उनके साथ उनके लेबर्स के साथ उनका पंगा होने लगा। उनकी इंटरनल पंगे की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से सेट पर ही वो दिखने लगा कि मतलब लेबर काम नहीं कर रही है, उनको उल्टा जवाब दे रही है, वो सही से काम नहीं कर पा रहे, वो अपनी टेंशन में है, ये सब चीज़ें। तो जब मैंने उनको बिठा करके मैंने बोला कि देखो सर, आपने काम उठाया तो आपने ये क्यों नहीं सोचा था कि इतने लेबर का कॉस्ट होता है? तो उनका एक था कि काम नहीं था। तो मुझे काम मिला, जब काम मिला तो मैंने अपने एंड से अपने हिसाब से काम उठा लिया। मैंने बोला लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सेट पे हमें प्रॉब्लम हो रही है। जब इस सारी बातें डिस्कशन हुआ तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, हम आप काम करते हैं, हम आपका कुछ अमाउंट बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो सफ़र नहीं होना चाहिए।
तो हमने उनका बजट बढ़ाया और प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत सारे सेट पे होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। लो बजट में लोग काम उठा लेते हैं लेकिन उसको डिलीवरी नहीं करते हैं। जैसे हमने एक ऐड की थी फैशन बिग बाजार की, उस ऐड का बजट था हमारा कुछ 47-48 लैक्स, और 47-48 लैक्स में हमारा सिर्फ 20 लैक्स एग्जैक्ट 20 लैक्स हमारा सिर्फ आर्ट का एक्सपेंसेस। 2 दिन फिल्मिस्तान में हमने सेट लगाया था, 2 दिन हमारा सेट का काम चला, स्टूडियो कॉस्ट सेपरेट, प्रोडक्शन डिज़ाइनर ने 70 वर्कर्स डे, 70 वर्कर्स शिफ्ट नॉट डे, 70 वर्कर्स शिफ्ट, उन्होंने 2 शिफ्ट में काम किया और ये 2 दिन तक काम किया, मतलब 4 शिफ्ट में उन्होंने काम किया लेबर्स ने। और वो मेजर कॉस्ट जो एंड ऑफ द डे जब मैंने उनको प्रोडक्शन डिजाइनर को मैंने पूछा कि सर क्या आपका किस तरह से आपने मैनेज किया, तो टोल मी बॉस 20 लाख का जो बजट था, 20 लाख के बजट में मेरी फीस 3 लाख थी, बाकी जो 17 लाख है वो मटेरियल और लेबर्स में गया, और उसमें से भी उनका कुछ 7 लाख के आसपास उनका लेबर में गया, 10 लाख उन्होंने सेट पे लगाया, तो 7 लाख 2 दिन में लेबर पे जाना इज मेजर कॉस्ट। और छोटे आर्ट डायरेक्टर क्या करते हैं कि वो उसको बचाने के लिए उन्होंने वो किसी भी एरे गेरे नत्थु गेरे को उठा के लेके आ जाते हैं जिनके पास कार्ड नहीं होता है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। क्योंकि आर्ट डायरेक्टर मतलब वो होता है कि जो एक दिन में महल खड़ा कर देते हैं, रातों रात महल खड़ा कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने सेट पे हमने मैदान छोड़ के आए हैं और रात में आर्ट डायरेक्टर से बात किया कि सर आप बना देना, हम लोग ये ब्रीफिंग लेके आए, हमको एक पेपर लेके आए, और जब सुबह या फिर नेक्स्ट डे इवनिंग जब आप पहुंचते हो तो आपको मतलब वो ग्राउंड किसी और जगह का महल लगता है, आपको कोई और जगह लगती है आपको, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता कि ये रात में से बन गया है। तो आर्ट डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो डायरेक्टर की डिमांड है, और ऑब्वियसली उनको डीओपी के हिसाब से भी देखना होता है कि डायरेक्टर ने बोला कि मुझे यहाँ पर एक 10 बाय 10 का कमरा चाहिए, तो जब डायरेक्टर को 10 बाय 10 का कमरा चाहिए तो डीओपी को वो कमरा एक्चुअली 20 बाय 20 का चाहिए, बिकॉज उनके ट्रैक एंड ट्रॉली, उनकी फील, उनकी लाइटिंग, उनके एक्सेस के लिए, कैमरा एक्सेस के लिए उनको और जगह देनी होती है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो आर्ट डायरेक्टर हैं और अभी वो प्रोडक्शन डिजाइनर में उनका प्रमोशन हो गया है। लेकिन मैं जैसे मैं सेट पे काम करता हूँ, मैं आर्ट डायरेक्टर से सबसे पहले उनके साथ यही होता है, उनकी लेबर के बारे में पूछता हूँ और उनका प्रोडक्ट के बारे में पूछता हूँ, वो किस तरह से कहाँ से प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो आर्ट डिपार्टमेंट के लिए जो मेन बातें हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। आर्ट डिपार्टमेंट के जो टास्क है, आर्ट डिपार्टमेंट का जो टास्क होता है वो होता है कंडीशन, वेदर और मार्केट की अवेलेबिलिटी। मतलब कि जैसे कि हम जैसे मेरा फ्रेंड है बीच में अभी लॉकडाउन में अगर किसी ने उसको सेट का काम दिया, ही कांट बिकॉज वो नहीं कर पाएगा, उसको चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग राजस्थान में शूट करते हैं, ठीक है, हम राजस्थान में शूट करते हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, गर्मी बहुत होती है, उस गर्मी में आप वहाँ पर सेट नहीं लगा सकते, आप दिन में 2 घंटा 4 घंटा काम नहीं कर, 12 से 3 काम ही नहीं कर सकते। लेकिन आप एक्सट्रीम जगह पर हैं, ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको बाम्बू वहाँ पे लगाने को खड़े करने में प्रॉब्लम होती है। आपको क्योंकि रेगिस्तान है, आप बाम्बू खड़ा करोगे थोड़ी देर हवा आएगी और उखड़ जाएगा। इसके बाद में आपको प्रॉब्लम होती है वहाँ पर प्लास्टिक आपने बांध तो दिया, लेकिन वो प्लास्टिक 3 दिन बाद वो प्लास्टिक जल के ऐसे मतलब उसके टुकड़े हो जाएंगे। सो ये कंडीशन के हिसाब से आर्ट डायरेक्टर को टास्क होते हैं। मार्केट ऐसा होता है बहुत बार कि आपको मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है जो आपको चाहिए। एक्रेलिक चाहिए, जब आप एक्रेलिक का आपको चाहिए, एक्रेलिक कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती है, आपको किसी गांव खेड़े में एक्रेलिक नहीं मिलेगा, तो उनको उस तरह की टास्क का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग क्लास एक फिल्म कर रहे थे उज्जैन के पास एक जगह है बड़नगर, तो उसमें आर्ट डायरेक्टर थे तारिक उमर खान, प्रोडक्शन डिजाइनर तारिक उमर खान साहब थे। और वो उन्होंने जब रेखी पाया तो उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें इवन वो जो जिस पर लाइट खड़ी होती है, लाइट का पिलर जिसको खंबा कहते हैं गांव में, लाइट का खंबा उन्होंने यहाँ से लेके गए थे। उनको पता था कि वहाँ नहीं मिलने वाला, वहाँ पे मिलेगा तो इलेक्ट्रिक रियल खंबा मिलेगा जो कि जिसको उठा नहीं पाएंगे, जिसको खड़ा नहीं कर पाएंगे हर जगह पर। लेकिन डीओपी की रिक्वायरमेंट थी कि उनको गलियों में जहाँ लाइटिंग करनी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल चाहिए उनको, तो उन्होंने वो 4, 6, 7 जो भी पोल रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ से ले गए थे। तो ऐसी कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में डीओपी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर को अपने
टास्क पूरे करने होते हैं। इसके अलावा उनके लिए जो मेजर टास्क होता है वो लेबर में क्या होता है कि जब आप मुंबई में शूट करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। मुंबई में शूट करो आप एक कारपेंटर और एक असिस्टेंट कारपेंटर, एक पेंटर और एक असिस्टेंट पेंटर आपको मिल जाते हैं। लेकिन आप जब आउटडोर शूट करते हो और आपको लिमिटेड बजट होता है तो आपको प्रोडक्शन हाउस ही बताता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप 2 असिस्टेंट ले लो, 4 असिस्टेंट ले लो, 5 असिस्टेंट ले लो। लेकिन 5 असिस्टेंट के आउटडोर में काम बढ़ जाता है और लोकल लोगों से जो काम करवाते हैं वो उनके लिए टास्क हो जाता है उनकी। सो इस तरह के और भी बहुत सारे टास्क हैं प्रोडक्शन डिजाइनर के। उसमें कंटिन्यूटी में उनको एक्सट्रीम कंडीशन चल रहा है, जैसे नाइट में शूट कर रहे हैं, नाइट में शूट चल रहा है और उनको चाहिए फूल, कहाँ से लाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए टास्क है। मैं आपको किस्सा भी सुनाऊंगा फूलों के बारे में, प्रोडक्शन डिज़ाइन और आर्ट डायरेक्टर के लिए। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडीशन कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन उनको वो चीज़ डिलीवर करनी है जो चीज़ उन्होंने कमिट की है, या फिर जो चीज़ उस प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर जो चीज़ डायरेक्टर ने मांगी है। ये प्रोडक्शन डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उनके इसमें जो इम्पोर्टेंट टीम होती है वो होती है असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर प्लस सेटिंग बॉयज़। सेटिंग बॉयज़ वो होते हैं जो सेट पे खड़े होकर के आपकी कंटिन्यूटी देखते हैं, पत्ते उड़ाने हैं आपको, मतलब ये लैपटॉप यहाँ रखा है और वो इतना डिग्री आपका टर्न किया हुआ है कि वो ऐसा है कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो भी छोटी से छोटी जो चीज़ें होती है, छोटे से छोटे जो काम होते हैं वो प्रोडक्शन डिज़ाइनर और उनकी टीम करती है। ये सारी कंटिन्यूटी आप जितने भी देखते हो लोग फिल्मों में, बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ जिसमें ये गलती थी, इसमें वो गलती थी, वो गलतियाँ निकालते हैं लोग। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि जो गलतियाँ उन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ अगर रह गई है तो बड़ी बड़ी जो काम सुधारे हैं वो उन्हीं लोगों ने किए हैं, उन्हीं की वजह से होता है। और छोटी छोटी गलतियाँ जो रह जाती हैं वो आर्ट वालों की वजह से नहीं रहती, वो कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर जो जल्दी करते हैं, जल्दी करो, ठीक है, हट जाओ जो चिल्लाते हैं, उनकी वजह से वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वो जानबूझ के वो लोग नहीं छोड़ते हैं और उनका इंटेंशन नहीं होता है कभी इस तरह से। और आज तक मैंने किसी भी आर्ट डायरेक्टर को या फिर किसी प्रोडक्शन डिजाइनर को, किसी भी सेटिंग वाले बंदे को ये कहते हुए नहीं सुना है कि इसकी फिल्म की तो मैं वाट लगा दूँगा। नेवर। भले झगड़े हुए सेट पे, लड़ाइयाँ हुई है मैंने देखा, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर हमेशा अपना 110% दिया है। सबसे पहले सेट पे जाते हैं, इवन कभी कभी स्पॉट बॉय प्रोडक्शन बॉय से पहले जाते हैं और सबसे एंड में आते हैं। ये प्रोडक्शन बॉय से भी ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, सेटिंग बॉयज, सेटिंग वर्कर्स, सेटिंग लेबर, लेकिन उनको उनकी इतनी इज्जत नहीं होती, उनको इतना लोग मानते नहीं है एक्सेप्ट आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर। यस, आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर अपनी टीम की जो रिस्पेक्ट करते हैं वो मैंने बाकी टीम को नहीं देखा है। उनको पता है कि अपनी टीम को कैसे रखना है, उनको पता है कि उनकी टीम में कौन सा बेस्ट बंदा है जिसको अगर हमने रात को 1 बजे केला लेने भेजा तो वो कौन सी दुकान खोल के लेके आएगा। सो उनको अपनी टीम के लोगों पे इस तरह से ट्रस्ट होता है कि वो जिस तरह से काम, जैसे मैंने आपको DOP की टीम के बारे में बताया था, वो फिक्स लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। आर्ट वालों को भी सेम है, आर्ट वाले जिससे उनको पता है कि 4 सेटिंग वाले हैं, वो उनके साथ ही काम करेंगे। उनको चाहिए कि वो लोग वो रहे, क्योंकि वो आर्ट डायरेक्टर प्रोडक्शन डिजाइनर की मेंटालिटी समझते हैं। सो वो टीम वर्क होता है, और एक बार उन्होंने टीम बना ली और एक बार एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो बस उनकी जो उनके टाइम को और जो विद इन टाइम जो काम करने की जो टास्क होता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सो यस, ये प्रोडक्शन डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर का जॉब प्रोफाइल है। बहुत सारे और भी उनके सारे काम है, लेकिन मैं नेक्स्ट जब उनके मिलूँगा तो मैं उनके इंटरव्यू लूँगा, उनसे बात करूँगा, तो मैं आपको और बताऊँगा कि प्रोडक्शन डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर करते क्या है सेट पर, और उनकी फ़ीस किस तरह से होती है। और अब मैं बात करता हूँ, किस्सा सुनाता हूँ एक आर्ट क्या हुआ था। सो एक बार हम लोग मड में शूट कर रहे थे और रात की कुछ बहुत लेट नाइट थी, अराउंड 12:31 मिडनाइट। सो डायरेक्टर ने बोला कि मुझे फुल चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट दिन की नहीं थी। जब शाम को भी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन सडन रिक्वायरमेंट बहुत आती है, जिसके लिए प्रोडक्शन डिजाइनर और प्रोडक्शन के बीच में हमेशा पंगा होता है।
आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन वालों के बीच में कि मतलब ये आप करो, ये आप करो, ये आप लेके आओ, ये आपका काम है, ये हमारा काम, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से सब सॉल्व होता है। तो रात में जब हमको ये बुलाया गया कि मतलब फूल चाहिए, तो प्रोडक्शन डिजाइनर ने बोला कि आप लोग लेके आओ, प्रोडक्शन अरेंज करेगा। प्रोडक्शन ने बोला कि आर्ट अरेंज करेगा, लेकिन जब मिडवे ये हुआ कि प्रोडक्शन अरेंज करेगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट रिक्वायरमेंट है, देयर वाज नो बजट का सीन, मतलब बजट अप्रूव नहीं था, उसका बजट का कोई सीन नहीं था, मतलब 100, 200, 500 नहीं था। सो एक बंदा हमारा प्रोडक्शन असिस्टेंट था, जो आर्ट भी देख रहा था उसमें, वो गया सेट से, उसने बोला कि मैं लेके आता हूँ। अब हम बोला ठीक है, हमें लगा कि चला जाएगा, घर जाके सो जाएगा, मतलब वो, लेकिन वो 2 घंटे बाद आया। 2 घंटे बाद, हाँ, डेढ़ घंटे के आसपास वो जेट्टी पकड़ के कहीं से गया, एक बजे जेट्टी चल रहा था, लास्ट जेट्टी था। सो वो फिर मलाड़ घूम के आया, और वो बुके तो लेके नहीं आया, लेकिन कुछ फूल और कुछ पत्तियाँ लेके आया, और जिनकी हालत थोड़ी मुरझाई हुई थी। और शॉट डायरेक्टर को बताया कि ये अवेलेबल है, ये मिला हमको, उन्होंने सेट पे वो शॉट निकल गया, शॉट हो गया, ओके हो गया, सब कुछ हो गया, पैकअप हो गया मॉर्निंग में 6 बजे। जब पैकअप हो गया तो हमने उसको पूछा कि सर्वेश कहाँ से लेके आया ये, तो बोला कि मत पूछो, मेरा काम हो गया है, अपना काम हो गया है, ये छोड़ दो, और इसका इतना कॉस्ट हुआ वो दे दो मुझे। ज़्यादा फोर्स करने पे उसने उसको पूछा, तो उसने बोला कि देखो किसी को बताना मत, लेकिन मैं गया शमशान घाट। शमशान घाट पर जब वो शाम में शूटिंग के लिए आ रहा था, उस समय कुछ लोग, कोई किसी की डेथ हो गई थी और उसको शमशान की तरफ लेके जा रहे थे, और उसके पीछे फूल और पैसे उछालते हुए जा रहे थे, पैसे फेंकते हुए जा रहे थे, फूल बरसाते हुए जा रहे थे। तो ये उसने देखा था जब वो शूट पे पहुंच रहा था शाम के 6-7 बजे। तो उसको जब बोला गया कि फूल चाहिए, तो रास्ते में रात में फूलों की कहीं बंदोबस्त नहीं हुआ, तो वो बंदा वहाँ जा करके शमशान घाट में जो बंदा रहता है उससे बात करके, जो बचे हुए फूल थे, गिरे हुए फूल थे, उनको जमा करके, जैसे तैसे उन्होंने जमा करके वो एक बुके जैसा बना करके वो लेके आया सेट पे, और शूट हो गया। आज तक वो बात डायरेक्टर को पता नहीं चली, ठीक है। हमने इंटरनली बहुत बार बात की इसके बारे में, बहुत सारी इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं, आपको हर आर्ट डिपार्टमेंट के पास मिल जाएगा। और सो ये इस तरह का मैं आपको ये किस्सा से भी बता रहा हूँ कि लोग किस तरह से जुगाड़ करके काम करते हैं। और नेक्स्ट, आप अगर कभी किसी भी सेटिंग वाले के साथ बैठे, सेटिंग डिपार्टमेंट के किसी बंदे के साथ बैठे, तो आप उनको किसी भी तरह का कोई भी किस्सा सुनो, पूछिएगा। उनके पास एक से एक किस्से होते हैं, उनके पास इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं, और उनके पास में जो लाइफ हैकिंग होता है वो बहुत इजी होता है। उनको पता होता है कि कौन सी टेप पहले लगाओ, फिर कौन सी टेप लगाओ तो कलर नहीं निकलता है। उनको ये पता है कि कौन से कलर में कितना कलर मिक्स करो तो वो कलर, जो पिछला कलर है वो भी रहेगा और नया कलर भी मैच हो जाएगा। वो ये बताते हैं कि जब आपको किसी मिरर के सामने कैमरा रखना है तो क्या लगाओगे तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। सो इस तरह की छोटी छोटी जो लाइफ हैकिंग चीज़ें हैं, लाइफ हैकिंग नहीं कह सकते, जो शूटिंग हैकिंग चीज़ें हैं, वो आर्ट डिपार्टमेंट के पास आपको मिलेंगी। और आर्ट डिपार्टमेंट का काम जो होता है वो बहुत ही क्रिएटिव के साथ साथ मेहनत वाला काम होता है। So I respect art department, I respect setting guys, setting people, labor, painter, assistant painter, carpenter, assistant carpenter and entire art team. So thank you very much guys. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम किसी और टेक्नीशियंस के बारे में बात करेंगे, किसी और डिपार्टमेंट के साथ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वैगव गोस्वामी देखते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें और मज़े करें। थैंक यू वेरी मच।